तो हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर बलराम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक एपिथेलियम टिश्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी, कंप्लीट बॉडी 4 टाइप के टिश्यू से बनी होती है। जैसे पहला है अपना कनेक्टिव एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। इन चारों टिश्यू से अपनी क्या कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसमें हम पहले नंबर पर बात करते हैं अपने एपिथेलियम टिश्यू की। तो एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है कि इसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी जो लेयर्स होती हैं, वो लेयर, पहले वाली लेयर क्या करती है, इसकी जो अपनी बॉडी फ्लूइड होती है ना, उस बॉडी फ्लूइड से क्या होती है, अटैच, कनेक्ट होती है, अटैच होती है, अटैच या कनेक्ट होती है। एंड जो आउटर बॉडी होती है इसकी, जो आउटर सरफेस होती है, आउटर लेयर होती है, वो आउटर लेयर क्या करती है कि अपनी जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट से कनेक्ट होती है या कनेक्ट टू द एनवायरनमेंट, कनेक्ट टू द एनवायरनमेंट। अब जैसे हम बात करते हैं सर कि एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो अपन नीट में, जैसे नीट में पढ़ते हैं तो नीट में तो ये शॉर्ट में दे रखा है, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना सिंपल एपिथेलियम एंड सेकंड इज कंपाउंड एपिथेलियम। लेकिन बाद में हम बात करते हैं, अगर जैसे डिग्री की हम बात करें तो उसमें हम पहले नंबर पे हमारा आता है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू को अपन 2 टाइप के बांट देते हैं। सबसे पहले अपना सरफेस एपिथेलियम एंड सेकंड इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना। फर्स्ट इज सरफेस एपिथेलियम, सेकंड इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आगे हम बात करते हैं सर कि सरफेस एपिथेलियम क्या होता है। तो सरफेस एपिथेलियम सर क्या होता है कि ये शीट्स होती है ना, शीट्स ऑफ लेयर जो कवर करती है किसको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन को। तो शीट्स ऑफ लेयर दैट कवर टू द इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो ऑर्गन होते हैं उनको क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, कवर करती है। लेकिन ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में अपने क्या प्रेजेंट होती है सर, इसमें सर सीक्रेटरी सेल प्रेजेंट होंगी। अब सीक्रेटरी सेल प्रेजेंट होंगे तो सर उसमें अपने ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ग्लैंड्स में ही क्या होती हैं, सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें 2 टाइप की अपने, अब सर अपन बोलते हैं ग्लैंड 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो है अपन का एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। अब आगे हम बात करते हैं सर कि जो सरफेस एपिथेलियम को हम आगे क्लासिफाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है आगे। सरफेस एपिथेलियम है ना, सरफेस एपिथेलियम क्या करता है सर, ये एक शीट्स ऑफ लेयर होता है जो क्या करता है, कवर करता है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन को। आगे हम सर इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये अपने 3-4 टाइप के होते हैं। पहला है आता है इसमें अपना सिंपल एपिथेलियम, एंड सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, stratified epithelium, and third is pseudo stratified epithelium, and fourth is sensory
एपिथेलियम। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम, सेकंड इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एंड थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड एंड फोर्थ इज सेंसरी एपिथेलियम। आगे सर हम बात करते हैं कि जैसे सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं तो सर आगे इसको और डिवाइड किया जाता है, आगे और क्लासिफाई किया जाता है। इसमें पहले फर्स्ट आती है अपनी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम and second is simple cuboidal epithelium and third is अपना columnar simple columnar epithelium। अब सर आगे हम इनको जैसे इनकी बात करते हैं कि सर सिंपल एपिथेलियम को हम पहले सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, क्योंकि इसमें जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या स्क्यूमस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, चपटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और सेकंड इज क्यूबॉइडल सेल, जो क्यूबॉइडल सेल मतलब जिसमें क्यूबॉइड टाइप की सेल्स होती हैं, जिसमें मतलब सेंटर तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। इसमें मतलब स्क्यूमस एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस होता है वो उनके सेल्स के नियर द सेंटर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है इसका जो सेंटर होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अपना बेस ऑफ द सेल, बेसल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका। अब सर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड ये एपिथेलियम भी तीन टाइप की होती है। पहला इज फर्स्ट इज वही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेकंड इज थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं हम सर। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी अपने दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना कॉलमनार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एंड सेकंड इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड सेंसरी एपिथेलियम है ये। तो इसके बाद हम बात करते हैं सर इनके एग्जाम्पल की, विद एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला आता है अपना सिंपल एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम में अपनी तीन टाइप की होती है, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। तो इसमें आती है अपनी फर्स्ट इज सिंपल squamous epithelium and second is simple cuboidal epithelium and third is simple columnar epithelium। अब आगे हम एक एक की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट इज सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की हम बात करते हैं, प्रेजेंट कहाँ पे होती है तो फर्स्ट इज अपना आता है कहाँ पे, ये प्रेजेंट होती है अपनी लंग्स ऑफ द बॉल। जो बॉल होती है ना वहाँ पे जो मतलब ब्लड वेसल्स होती है किसकी, फेफड़ों की या लंग्स की, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड जो एल्विलाई होती है ऑफ हार्ट की, तो जो अपनी जो वायुकुपिकाएं होती हैं, मतलब एल्विलाई जो वायुकुपिकाएं होती है जहाँ पे अपन क्या होता है गैस का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे ये क्या करता है कि वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सेकेंड इज एल्विलाई ऑफ हार्ट। अब सर इसकी हम बात करते हैं आगे, तो न्यूक्लियस कैसा होता है। तो न्यूक्लियस की हम बात करें तो सर इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है इसका नियर टू द सेंटर
जो सेंटर होता है उसके ही नज़दीक प्रेजेंट होता है ना। आगे हम बात करते हैं सर, और इसमें जो टाइप होता है उसकी सेल कैसी प्रेजेंट होती है, सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है, या सेल कैसी प्रेजेंट होती है, तो स्क्यूमस टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, तभी तो इसको अपन स्क्यूमस एपिथेलियम बोल रहे हैं। स्क्यूमस टाइप की सेल्स होती हैं। अब सिंपल एपिथेलियम का मतलब तो आप समझ गए, इसमें मतलब सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी ना। अब सेकेंड इज आता है अपना स्क्यूमस क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, अब सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्या हो, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये सर नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, या हम बोल सकते हैं सर ये एक्स जो अपनी एक्सक्रीटरी डक्ट होती है ना, एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है ना। फिर आगे हम बात करते हैं सर, ये अपना जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब क्यूबोइडल का सिंपल सा मीनिंग है कि वो अपनी जो एक्सक्रीटरी डक्ट है या जो अपने यूरिनरी सिस्टम है उनमें प्रेजेंट वाली है, उसमें पाई जाने वाली क्या होती है, एपिथेलियम होती है। आगे सर हम बात करते हैं ये पीसीटी में प्रेजेंट होती है। अब सर पीसीटी में एक चीज़ और होती है, पीसीटी में हम बोले तो सर इसमें माइक्रोब्लाई प्रेजेंट होता है, माइक्रोब्लाई प्रेजेंट होता है। आगे सर हम इसका बात करते हैं न्यूक्लियस की। सर न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, न्यूक्लियस होता है इसका वही नियर टू द सेंटर, नियर टू द सेंटर या सेंट्रल क्या होता है इसका, न्यूक्लियस होता है ना, बीच में प्रेजेंट होता है। सर आगे हम बात करते हैं अपना थर्ड इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम पर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अपना इंटेस्टाइन में, है ना। तो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज ये अपना जो गॉल ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है ना, गॉल ब्लैडर में। और फिर सर आगे हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की, तो इसका न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है, इसका न्यूक्लियस, क्योंकि कॉलमनार मतलब ऐसे लंबी से ऐसे प्रेजेंट होती है। तो आगे इनकी हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस होता है इसका बेसल न्यूक्लियस। बेसल मतलब जैसे ये सेल है, ऐसे सेल प्रेजेंट होती है, ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती है, तो इनके बेस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये होता है अपना बेसल, बेस ऑफ द सेल, है ना, बेस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस। आगे हम बात करते हैं सर अपना थर्ड, अपना सेकंड नंबर पे आता है कौन सा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और सर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड इनके मतलब इसमें किस किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनकी बात करते हैं हम। सेकंड नंबर पे आता है अपना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना। इसमें हम बात करते हैं सर फर्स्ट एज, सेकेंड एज एंड थर्ड एज। तो फर्स्ट इसमें वही अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, एंड सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, है ना। एंड थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अब सर स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, इसमें अपने वही तीन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे ये हो गया अपने स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, इसमें वही अपनी तीन टाइप की सेल्स, जैसे इसमें होता है अपना सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो सर ये प्रेजेंट होता है अपना इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम में अपने दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है ना, दो टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। एक होती है
क्रेटिनाइज्ड एंड एक होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड, नॉन क्रेटिनाइज्ड है ना, नॉन क्रेटिनाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है। अब सर क्रेटिनाइज्ड मतलब जिसमें क्रेटिन्स की लेयर प्रेजेंट हो। अब क्रेटिन प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या होता है कि सर इसमें क्या होता है, जो क्रेटिनाइज्ड में उसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेटिन का क्या हो जाता है, वो उसकी जो न्यूक्लियस की जगह उस ये फेल्ड हो जाता है किससे, क्रेटिन से। तो सर इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहले जैसे इसमें आ जाता है अपना स्किन, हॉर्न, हुप, ये क्या होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो गए क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम के ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के। एंड सेकंड नॉन क्रेटिनाइज्ड, नॉन क्रेटिनाइज्ड में सर अपना माउथ हो गया, टंग हो गई है ना, और ओरोफेरिंग्स हो गया, लेरिंजोफेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस हो गया, और अपना वेजाइना हो गया है ना। और आगे हम बात करते हैं जैसे सर इसका स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की, तो इसमें अपने ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ये मैंने बोला था ना वही कि ये अगर जहाँ पे क्यूबोइडल आ जाए वहाँ समझ लो एक थोड़ा बहुत रिलेटेड है किससे, किडनी से। अब इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी डक्ट या एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में ना, एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं सर इसका, अब जैसे इसमें ये प्रेजेंट हो गया स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम है ना, जैसे ही इसमें अब इसका अगर हम बात करते हैं तो इसमें बस यही है और क्या है। आगे सर हम बात करते हैं इसके में स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम में एक चीज प्रेजेंट होती है कि ये इसकी पहचान होती है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्रेजेंट ऑन द जो सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ना अपनी, वहां पे होता है सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स मतलब जिसमें अपना हो गया पैरोटिड ग्लैंड है ना, वहां पे प्रेजेंट होती है ना। अब इसमें और क्या बात करें सर हम कि जैसे आगे बात करते हैं हम सर, ये कंप्लीट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंप्लीट हो गए। थर्ड इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है ना, थर्ड नंबर की बात करते हैं अपने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम है ना। थर्ड इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम है ना। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम में अपने दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। पहली होती है कॉलमनार स्यूडो, ये तो कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है अपनी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो इसमें होता है अपना, या इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं अपन, तो इसमें आता है अपना पहला कॉलमनार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एंड सेकंड इज अपना ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो फर्स्ट इज अपना आता है कॉलमनार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड या कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड। इसमें मतलब अपनी कौन सी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होंगी। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है तो इसमें आता है अपना कौन सा, ट्रेकिया आ जाता है सर। ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ये अपना प्रेजेंट होता है ट्रेकिया में हो जाता है, लार्ज ब्रोंकाई हो जाता है, लार्ज ब्रोंक्यूल्स हो जाता है, लार्ज ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम बात करते हैं, ये ट्रेकिया में क्या होता है, इसमें अपनी कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है ना।
वही इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, अपना बेस ऑफ द सेल प्रेजेंट होगा, है ना। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक खास है कि जहाँ भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम आता है वहाँ आप याद रखो कि वहाँ पे डायरेक्ट वो कहाँ से जाएगा, वो अपने यूरेथ्रा अपना जो यूरिनरी सिस्टम होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना कौन सा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इसमें सबसे पहला आता है सर अपना यूरेटर, ये प्रेजेंट होता है यूरेटर में, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, सेकंड थर्ड आता है अपना, अब जैसे सेकंड यूरिनरी ब्लैडर से तो यूरेथ्रा में हो जाएगा, तो फिर यूरेथ्रा। इन तीनों टाइप की जो मसल्स होती हैं, जो भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियम होती है, उसमें अपना ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। आगे सर हम बात करते हैं, अपना 4th नंबर पे आता है सेंसरी एपिथेलियम, है ना। अपने दो टाइप के एपिथेलियम थे, एक था सरफेस एपिथेलियम, एक था ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अभी हम सरफेस एपिथेलियम का 4th नंबर का जो 4th पार्ट है वो देख रहे हैं, सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम, और सेंसरी एपिथेलियम सर ये कहाँ पे, मतलब जो अपना सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन जैसे अपना हो गया अपना आई, ईयर, नोज और स्किन हो गया, टंग वो हो गया ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है अपना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट ऑन द या इन द, प्रेजेंट इन द रेटिना। रेटिना किसका पार्ट है, अपना आई का पार्ट है ना, रेटिना आई का पार्ट है। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, और टेस्ट वर्ड में प्रेजेंट होता है अपना। टेस्ट वर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेस्ट वर्ड अपनी टंग में प्रेजेंट होती है। एंड और अपना क्या हो जाता है, जो ऑल्फैक्टरी लोब होती है ना, ऑल्फैक्टरी लोब या लेवल, जो भी ऑल्फैक्टरी लोब बोल सकते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, कौन सी, सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम का डायरेक्ट मतलब है जो सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट पाई जाने वाली एपिथेलियम। अपना फर्स्ट था अपना सिंपल एपिथेलियम, वो जो एपिथेलियम था उसमें सरफेस एपिथेलियम, और सेकंड इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं तो सेकंड, जैसे हमने एपिथेलियम की बात की थी, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये एपिथेलियम था, ये सरफेस था, सरफेस एपिथेलियम था। सेकंड इज अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियम था। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आपने कौन सी सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट थी। अब सिक्रेटरी सेल्स है तो इसमें किसके कौन कौन से टाइप की सेल्स प्रेजेंट, ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। अब सिक्रेटरी तो मतलब जो कुछ जो भी ग्लैंड सीक्रेट करेगा वो ग्लैंड या तो एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, या ऐसे मतलब यूनिसेलुलर सेल भी हो, मल्टी सेलुलर सेल भी हो, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपन ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसमें अपना फर्स्ट आता है अपना, पहले मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं सर, इसमें किस किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं तो सर इसमें सबसे पहले आती है अपनी यूनिसेलुलर सेल होती है। यूनिसेलुलर सेल ऐसी सेल जिसमें एक ही जिसमें एक ही टाइप की, जिसमें एक ही कोशिका है, जिसमें एक ही सेल है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। उसमें अपना कौन सा होता है, अपना गॉबलेट सेल हो जाती है। ये क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है अपनी म्यूकस, पता है ना भाई, म्यूकस सीक्रेट करती है गॉबलेट सेल। ध्यान रखना, एलिमेंट्री कैनाल में काम आती है। जो अपन उसको अपन आरएनएल में बोलते हैं ना, कलश कोशिकाएं बोलती हैं, हाँ वही कलश कोशिकाएं हैं। सेकंड इज आता है अपना मल्टी सेलुलर। सॉरी, मल्टी सेलुलर की हम बात करते हैं तो इसमें अपनी चार टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट हो। एंड एक से इंट्रासेलुलर एंड थर्ड इज अपना एंडोक्राइन एंड फोर्थ इज एक्सोक्राइन। अब इस एक्सोक्राइन की बात करते हैं
तो इस एक्सोक्राइन में भी फिर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है ट्यूबुलर, एक होती है एल्व्यूलर, एक होती है अपनी ट्यूबुलर, एल्व्यूलर। इसका एग्जांपल अपना इस लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी इनके एग्जांपल ऐसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछता, बाकी आप देख लेना, है ना। अब बात करते हैं सर, इसमें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की मॉर्फोलॉजी हो गई सर। अब इसका सीक्रेटरी प्रोडक्ट देख लेते हैं कि जो नेचर होता है, जो अपना ये क्या क्या सीक्रेट करता है, उसका नेचर कैसा है। जैसे म्यूकस सीक्रेट करता है, सीरस सीक्रेट करता है, म्यूकोसिकस सी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ या नेचर ऑफ सीक्रेटरी प्रोडक्ट। नेचर ऑफ सीक्रेटरी प्रोडक्ट, तो इसमें अपना पहला आता है अपना म्यूकस। तो इसमें आता है अपना म्यूकस, जो गॉबलेट सेल से प्रेजेंट, जो गॉबलेट, जो नेचर ऑफ से अपना आगे हम बात करते हैं। तो नेचर ऑफ सीक्रेटरी प्रोडक्ट में अपना म्यूकस, सेकेंड इज सीरस, थर्ड इज म्यूकोसीरस या सीरो म्यूकस, जो भी है, म्यूकोसीरस या सीरो म्यूकस, कुछ भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी। आगे हम बात करते हैं सर, इसका जो पाथवे होता है या मोड होता है ऑफ रिलीज ऑफ जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, वो कैसे होता है, मतलब इसके पाथवे होते हैं अलग अलग टाइप के। तो पहला अगर मैं बात करता हूँ मोड ऑफ रिलीज ऑफ सीक्रेटरी प्रोडक्ट। सीक्रेटरी प्रोडक्ट, उसमें पहला आता है अपना कौन सा, होलोक्राइन, सेकेंड इज एपोक्राइन, थर्ड इज मीरोक्राइन। आगे इसी के साथ अपना ये एपिथेलियम वाला टॉपिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।